दोस्तों आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, जो कि बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है इस योजना के बारे में। और इस योजना के लिए आखिर आपको क्या करना होगा, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यह योजना जो है किनके लिए बना हुआ है, कितनी राशि आपको मिलेगा, किस किस उम्र के लोग बच्चियों और बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाला है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन भी अपना दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और उस इंफॉर्मेशन को से आप लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो कि बिहार कन्या उत्थान योजना, जिसमें 2 साल 0 से 2 साल की उम्र के बच्चियों को 3,000 रुपये दिया जाता है। जिसमें आप जैसे ही बच्ची जन्म लेता है उस समय 2,000, और बच्ची जैसी 1 साल का होता है उसके बाद उसको 1,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा और जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के नवजात कन्याओं से लेकर उनके स्नातक पूरा करने तक यह आर्थिक राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। यह विभिन्न चरणों में दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको राशि एक ही बार में मिल जाएगा। तो किसी पर और इस जो कि बच्चियों के लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का बाधा न है, इसके लिए वो 0 से 2 वर्ष की आयु की बालिकाओं को इस योजना के तहत 3,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि आपके घर में 0 से 2 साल की बेटी है तो आप इस योजना का ऑनलाइन करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करना और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना। सरकार इस योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके स्नातक की पढ़ाई करने तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यानी आर्थिक सहयोग और सहायता प्रदान करती है। और उसका जो लड़कियों की शिक्षा और परवरिश में कोई परेशानी न हो, इसी के उद्देश्य से बिहार सरकार ने यह योजना धरातल पर उतारी है। तो दोस्तों यह योजना परिवारों के उन बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है जो खासकर वे लड़कियां जो घर पर या निजी अस्पतालों में जन्म लेती हैं। उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होता है। अगर आपको यह इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियां स्वतः ही इस योजना के तहत पंजीकृत हो जाती है। मतलब अगर आपका अगर निजी हॉस्पिटल में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका लड़कियां का जन्म हो रहा है तो वहां से आपको आवेदन करवाना होगा। जबकि अगर आपको हॉस्पिटल में कोई लड़की जन्म लेती है तो हॉस्पिटल वाला की जिम्मेवारी है कि उनका यह कन्या उत्थान योजना है, इस योजना का लाभ वह स्वयं ही आवेदन करे और स्वयं ही उस कन्या उत्थान योजना का लाभ उनको दे। तो दोस्तों यह वित्तीय सहायता किस किस तरह से आपको मिलता है, तो बताते चले कि योजना के तहत माता पिता को उनकी बेटियों की शिक्षा और विकास के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिससे वह स्कूल की फीस, किताबें, वर्दी और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। शिक्षा को बढ़ावा, इस योजना के अंतर्गत परिवारों को उनकी अपनी बेटियों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वह नियमित रूप से स्कूल जा सके और अपना पढ़ाई पूरी कर सके और पढ़ाई में उनका कोई भी व्यवधान नहीं है। प्रोत्साहन और सहायता इसके तहत छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री और कौशल विकास में मदद भी प्रदान की जाती है, जिससे बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके। महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए तो यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना भी सबसे ज़्यादा है, जिससे समाज में बेटियों के प्रति जो नकारात्मक सोच है उस नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक सोच विकसित हो सके। जागरूकता अभियान, विभिन्न सरकार जो है यह जागरूकता का अभियान चलाकर इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक देने का अनुरोध करता है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे जन्म के समय आपको 2,000 रुपये मिलेगा, पहले जन्म दिन पर 1,000, 0 से 2 वर्ष तक की बालिकाओं को कुल सहायता राशि मिलाकर हो जाता है 3,000। इसके अलावा उनकी शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर आपको अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जो कि बालिकाओं के
अभिभावक यानी उसके माता या पिता जो भी अकाउंट दिए होंगे उनके खाते पर पैसा समय समय पर आते रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको कन्या उत्थान योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दें। बात करते हैं कि यह योजना अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए पात्रता क्या रखा गया है। तो आवेदक के माता पिता बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल नवजात कन्याओं को ही मिलेगा। बालिका की आयु 0 से 2 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि दूसरी संतान जुड़वा है तो दोनों कन्या हैं को मिलेगा तो उन दोनों को लाभ मिलेगा। यदि पहली संतान बेटी और दूसरा संतान जुड़वा कन्या है तो तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यह मुख्यतः एक परिवार में 2 लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले कि माता पिता में से किसी का भी आधार कार्ड होना चाहिए। नवजात बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाता जो कि आधार से लिंक हो। माता और बेटी के संयुक्त फोटो होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। पैन कार्ड यदि अगर माता पिता में से किसी का भी हो तो उससे भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए आप कौन सा वेबसाइट से आप आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। तो यह है icdsonline.bih.nic.in। यह जो है आंगनबाड़ी कार्यालय से यह होने वाला है। ये जो आप आवेदन करिएगा वो सीधे आपके जो नज़दीकी आंगनबाड़ी कार्यालय होता है उस आंगनबाड़ी के पास ये जो है आपका चला जाएगा। और इस योजना में आपको क्या क्या फॉर्म भरना है ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि जब जैसे ही आप खोलते हैं ICDS का फॉर्म तो आपको इसी तरह से खुलता है। और इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन जहाँ भी होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स से हमें आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे और आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अब जो भी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि योजना की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सेक्शन में जाकर योजना के बारे में पूरा डिटेल्स आप जान सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो भी वेबसाइट है ICDS जो हम अभी बताए हैं उस पर जाकर आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका नियम पात्रता शर्त है, वो सभी चीज़ का जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे आप और देखिए क्या क्या आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है और जो आपको डॉक्यूमेंट हम बताए हैं उस डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप उसको व्यू करके उसको पहले अच्छी तरह से चेक कर ले कि कहीं आपका जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो गलत तो नहीं है। गलत होगा तो उसको फिर से एडिट करके सुधार सकते हैं, नहीं तो अगर सही है तो सीधे फाइनल सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप समय समय पर उसको ट्रैक करते रहें। आपका अगर फाइनल हो जाता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको जो भी ये 3000 रुपये है जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक मिलता है। और उसके बाद आगे आपको समय समय पर वो राशि आपके खाता में ट्रांसफ़र करते रहेगी। बिहार सरकार द्वारा आपको यह योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। अपने चैनल पर सरकारी योजना, सरकारी नौकरी और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है जो कि आपसे ज़्यादा संबंधित होता है वो हम आपके पास यह वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करता है कि उनको भी यह योजना के बारे में पता चले और वो भी इस योजना का फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इस योजना का इसी तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और तमाम जो कि आपसे ज़्यादा संबंधित और आपको लाभ उससे होने वाला है उस योजना से आप लाभ उठाएं। और जो भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। और जब लगे कि नहीं यह इस जो सवाल है यह सभी कोई के लिए फ़ायदा है तो उस पर हम वीडियो एक बनाएंगे और उसे सभी तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।